बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं, ऐसी ऐसी खबरें हम सुनते हैं कि जिसको सुनने के बाद ये साबित करना ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप एक पाकिस्तानी या मुसलमान घराने में पैदा हुए तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और जबकि कोई ऐसा इंसान जो कि नॉन मुस्लिम घर में पैदा हुआ या नॉन मुस्लिम है तो वो जो है बुरा ही होगा क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। तो ऐसा नहीं होता। बात होती है तरबियत की कि कौन कैसी तरबियत कर रहा है। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हुए बहुत सी चीज़ों को जो है वो मिस कर देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो बच्चा बड़ा होकर जो है वो ना सिर्फ माँ बाप के लिए बल्कि माशरे के लिए भी बड़े ख़तरे और नुकसान का बाइस बनते हैं। तो इसीलिए मौला कायनात ने हमेशा फरमाया, उनका एक कौल है कि अपने बच्चों को अपने ज़माने के हिसाब से उनकी तरबियत करो। और हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने ज़माने के हिसाब से उनको चला रहे होते, जिसकी वजह से पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जो कि कोई भर नहीं सकता। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे। आज भी जो कहानी है भाई वो है यूके से ताल्लुक़ रखने वाली कहानी है, और वहाँ पर जो चीज़ें होती है, मैंने जो कल डाली थी वीडियो वो आपने ज़रूर देखनी है कि किस तरह वहाँ के लोग सोच के ले जाते हैं कि पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करते हैं ताकि वो अच्छी हों, और जब वो वहीं की लड़कियों से शादी करती हैं तो मेजॉरिटियों के साथ क्या चीज़ें होती हैं, क्यों वो प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी वाले जो है ना वो पाकिस्तान से ही लड़की को ले जाएँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक फ़ैमिली के अंदर रही है, फैमिली के रंग उसके अंदर है, जबकि लंदन वगैरह का ये माहौल नहीं होता। तो जी बात आज करेंगे हम यूके से एक फैमिली जिनके बच्चे जवान हुए और जिन्होंने फैसला किया कि अपने बच्चों की शादी करेंगे। अब शादी के लिए लड़का पसंद करता है भाई अपनी एक कॉलेज की पाकिस्तानी निजात फैमिली होती है कि वो हमेशा से पाकिस्तान से गए हुए थे और वहीं पर ही वो पैदा हुई थी, वहीं पर ही पली बड़ी थी। उसे हम कहते हैं कि वो बरतानी निजात पाकिस्तानी निजात फैमिली जो कि हमेशा से ही वहीं रहे हैं, मगर कहने को वो पाकिस्तानी थे। उनकी बेटी से उसको मोहब्बत हो जाती है। दोनों ही तकरीबन लंदन में पाकिस्तानी निजात होते हैं और दोनों अपनी एक मोहब्बत भरी ज़िंदगी का आगाज़ करने का फ़ैसला करते हैं। घर पे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। पेरेंट्स को कोई एतराज़ होता नहीं है ऐसा, क्योंकि दोनों ही बच्चे जवान होते हैं, दोनों ही समझदार हैं और दोनों तालीम याफ्ता। दोनों ने अपना एक फ़ैसला किया कि भाई हमें मिलजुल के अब रहना चाहिए, हमें शादी करनी चाहिए। तो यहाँ पर पेरेंट्स को कोई भी एतराज़ नहीं होता। दोनों फैमिली से इस बात पर रजामंद हो जाती है और बड़े धूमधाम से इनकी शादी के टाइम शुरू होता है। कुछ शॉपिंग पाकिस्तान से करते हैं, कुछ वहीं से करते हैं और एक बड़ी अच्छी किस्म की शादी हो जाती है। शादी होके ये लड़की जो है दुल्हन अपने शौहर के घर पर आ जाती है, और शौहर के घर में आने के बाद शौहर के घर में इसको जो लड़का है उसकी जो मदर होती है ना वो स्टेप मदर होती है, यानी कि उनके अब्बा ने जो है इस लड़के के वासिफ नाम बताया जा रहा है। इसके डेथ के बाद जो है एक और पाकिस्तानी खातून से शादी कर ली थी, तो वो स्टेप मदर रहती है, बड़ी अच्छी नेचर की, बड़ी अच्छी मुलायम और सॉफ्ट हार्ट किस्म की खातून होती हैं जो कि दोनों ही बच्चों का बहुत ख्याल कर रही होती है। शुरू के दिन इनके हनीमून पीरियड और घूमना फिरना और इसके अंदर निकल जाता है, और फिर शुरू होती है प्रैक्टिकल लाइफ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि वहाँ पे बरतानिया में रहने वाले, क्योंकि मैं भी बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को जानती हूँ जो कि इतने अच्छे कल्चर में रह रही थी, अगर उनकी तरबियत आप देखेंगे ना तो कहाँ पाकिस्तानी बच्चों की होती जितनी अच्छी उन्होंने की हुई होती है। तो ये नहीं कह सकते कि भाई इनके बच्चों की तरबियत अच्छी है, उनके ये सब अपने ऊपर इन्हिसार करता है। कभी कभी हमें माहौल ऐसा मिल जाता है कि बच्चे नहीं उस तरह से सेटल डाउन होते। इसी तरह पाकिस्तान में भी फैमिलीज़ के बच्चे सारे के सारे जॉइंट सिस्टम या फैमिली को समझने वाले नहीं होते। तो यहाँ पर ये जो लड़की होती है ये बड़ी ओपन माइंड होती है। वो शुरू से ही इसके पेरेंट्स ने इसको आज़ादी दी होती है, बड़े अच्छे से ये अपनी मर्ज़ी की मालिक होती है। तो इसका अपना ही रूटीन होती है, मियाँ बीवी रात में पार्टियों में जाना, दोस्तों के पास जाना, दिन में इनके अपने काम और सोना जागना और घर के काम, सारी जिम्मेदारी। आपको पता है कि लंदन में बरतानिया में जो है ये नौकर सिस्टम या मासी सिस्टम तो है नहीं, वहाँ पर नौकर चाकर तो होते नहीं हैं। तो आपको अपने घर के काम तकरीबन खुद ही करने पड़ते हैं, कुकिंग रिलेट और सफाई सुथराई सारा कुछ। तो यहाँ पर ये जो वासिफ की वालदा होती हैं आरफा, ये बड़ी ही बुज़ुर्ग हो गई थी, कमज़ोर, इनको अपने जोड़ों का भी पेन, बीमार खातून थी। तो ये अपनी बहू से तकाजा करती है, बेटे से कहती हैं कि बेटा बहू से कहो कि यहाँ पर आए, थोड़ा काम काज में मेरा हाथ बटा दिया करे, थोड़ा खाना वाना पकवाने में मेरा हाथ बटा दिया करे तो मुझे बड़ी सहूलत हो जाएगी, साथ आकर बैठे बातें करे। तो ये बात जब बहू के कानों में पहुँचती है तो बहू जो है वो झगड़ा करती है, लड़ाई करती है सास के साथ।
कि मैं वो टिपिकल पाकिस्तानी बहू नहीं हूँ जिसको आप जो है वो बांध के रखना चाह रही हैं, मुझ पे जुल्म कर रही हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाली हूँ। और इस पर इन दोनों की जो है सास बहू बेटे की नोकझोंक हो जाती है। अच्छा, बेटा भी जो है वो पूरा अपनी बीवी का साथ देता है, जिसके ऊपर माँ की जो है वो सास की जो है बड़ी बेइज्जती की जाती है, बड़ा सुनाया जाता है और एक लड़ाई हो जाती है। तो आरफा जो है वो इनकी दुल्हन जो है लड़की नबीला जो है उसकी वालदा को फ़ोन करती हैं। और अमूमन ऐसे ही होता है ना, हमारे यहाँ जब मसला पानी सर से ऊंचा होने लगता है तो हम लड़कियों की माओं को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई आप अपने स्टैंड में ज़रा समझा दीजिए, कल को आपके घर में भी बहू आएगी तो फिर सोच लीजिएगा कि क्या हाल होने वाला है। तो वो फ़ोन करके अपना दुखड़ा बताती है कि बहन ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप अपनी ज़रा बच्ची को समझाएं कि वो मेरे साथ थोड़ा सा नरमी रखे, थोड़ा घर में काम वगैरह दिखे, मैं अकेली और मेरे से नहीं हो पा रहे हैं सारी चीज़ें, कल को बच्चे वगैरह होंगे तो कैसे ये घर चलेगा। अब उनकी मदर जो है वो लड़की को अल्लाह जाने किस तरह से समझाती हैं कि ये इतनी हाइपर हो जाती है, इतना इसको गुस्सा आ जाता है कि इसके ये खातून होती कौन है कि जो मेरे ऊपर अपना हुक्म चला रही है। और फिर ये अपने शौहर को कहती है कि देखो भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी मदर ने कहा है, तो ये तो रोज़ रोज़ का काम हो गया ना, रोज़ रोज़ चिक चिक करती हैं, रोज़ रोज़ चिक चिक करती हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलके जो है ना इनका सफाया कर देते हैं, ये इनको मार देते हैं ताकि जो है वो हमारी जान छूट जाए, फिर हम सुकून से घर में खाएं पे और आराम से रहें, तो चिक चिक से ख़त्म हो जाए। तो बात क्या होती है, अब ये दोनों इतनी एज के तो होते ही नहीं, अक्ल इनके अंदर शऊर होता नहीं। अब ये दोनों क्या करते हैं, मार्केट से एक थोड़ा सा ड्रोना हैबतनाक टाइप का ऐसा मास्क लेते हैं जिसके अंदर इनकी शक्ल कोई पहचान ना सके। और ये दोनों घर के अंदर एंटर होते हैं, चेहरे पे मास्क लगाए हुए होते हैं और उसके बाद इनके हाथों में होती हैं तेज धार छुरियाँ। जिसके बाद ये लोग अपनी जो माँ है, वासिफ थोड़ा सा झिझक रहा होता है, जाहिर है एक माँ थी, एक स्टेप भी हो, मगर उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से छोटे वक्त से वासिफ को पाला होता, तो लड़के का कहीं ना कहीं दिल थोड़ा सा पेचीदता है और वो मारने के लिए थोड़ा हाथ पीछे रखता है। मगर जो ये नाइला होती है ना, ये तो बिल्कुल ही नबीला जो होती है ना, बिल्कुल भी लिहाज नहीं करती है और उनको मारती। जैसे ही मारने लगती है तो वो मौके से फ़ायदा उठा के ऊपर भाग जाती है, ऊपर वाले पोर्शन में जाके वो जो है ना कमरे को लॉक कर देती है और फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती हैं। और पुलिस के आने से पहले ये दोनों जो है ना यहाँ से भाग जाते हैं। अब होता क्या है, जब ये वालदा ऊपर चली जाती है रूम में, तो तब यहाँ पर नबीला से गलती होती है कि वो अपना थोड़ा सा मास्क जो है वो हटा के अपना सांस बहाल करने की कोशिश करती है। वो चीज़ इनकी जो है ना CCTV कैमरा जो कि कार के अंदर लगा हुआ था उसके अंदर इनकी तस्वीर आ जाती है। अब ये दोनों वहाँ से फौरन भाग जाती है, सोचते कि हमारा तो किसी को नहीं पता चलेगा, और ये दोनों यहाँ से रवाना हो जाते हैं। पीछे पुलिस आती है, वो सारी की सारी चीज़ों को जमा करती है, CCTV में देख लेती है कि ये तो इन्हीं के ही बहू बेटा है और इसके ऊपर बड़ी हैरत होती है। फिर इनको ज़ाहिर है वहाँ की पुलिस कानून बहुत सख्त है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनसे तफ्तीश की जाती है। अब वहाँ पर तफ्तीश के दौरान वो तमाम सबूत वगैरह रिकॉर्ड अदालत में पेश कर देते हैं, जिसके बाद इनकी जो है वो इनकी एक भी नहीं चलती। ज़ाहिर है पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ पे रिश्वत खिला के जो केस ही बदल दिया जाए, ये बंदा ही बदल दे। तो यहाँ पर भाई वासिफ को 15 साल की कैद की सज़ा हुई है और नबीला को 9 साल की। इस सारे के अंदर क्या मामलात हुए, दूरी है इस्लाम, हम लोग इस्लाम से दूर हैं, हम दीन से दूर हैं, जिसके बाद हमारे बच्चे इस किस्म की सोच रखते हैं। अगर इसको सही, मैं कहती हूँ अगर बच्चों को सही दीनी तालीम दी जाती तो आज ये बच्चे इनकी खुद खिदमत कर रहे, तो इन्हें पता होता कि माँ का मर्तबा क्या है, किसी को हर्ट करने का कितना इस्लाम ने कितना गुनाह है। तो हम अपने बच्चों को जो है वो मॉडर्न करने के चक्कर में, सोसाइटी में एक ऊंचा नाम दिलाने के चक्कर में जो है ना वो इस्लाम से दूर लेकर गए। जब इस्लाम और दुनिया में दूरी आती है तो फिर क्या होता है, फिर इसी तरह के वाक़यात होते हैं, ना माँ नज़र आती है ना बाप, तो फिर छुरियाँ होती हैं और सबके गले होते हैं। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, मुझे ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, आपका शुक्रिया। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।